नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल शाहिदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप बारगाहे साहिबे मेराज शाहे लौलाक लमा रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, आज की ये सालाना नातिया नशिश जो जश्न मेराजुल नबी के नाम से मंसूब हुआ करती है, अंजुमन रौनक इस्लाम के वो ज़िम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं जो इस प्रोग्राम को मुनअक़िद करते चले आ रहे हैं। हजरात, आज हमारी बज़्म की सदारत मोहतरम व मुकर्रम उस्तादुल शुअरा आली जनाब खैरुल बशर साहब बशर मुबारकपुरी फरमा रहे हैं और निज़ामत के लिए किसी के शायद न मिलने पर मुझे मुंतखब किया गया और हमने इसलिए देखा कि कहीं कोई नहीं है, तो एक कहावत मशहूर है कि जहाँ पेड़ नहीं वहाँ रेड़वे प्रधान। इसी हिसाब से हम यहाँ हाजिर आए नहीं आपके लिए। हज़रात, आज की रात मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात है। अभी तो हमारे प्रोग्राम में लोगों की शिरकत नहीं हुई, मगर तवज्जो चाहता हूँ जो लोग हैं, ये वो रात है जिस रात में रब्बे करीम ने अपने हबीब को अर्श पे बुलाकर अपना मेहमान बनाया। काबिले तवज्जो बात पिता, काबिले तवज्जो बात यह है, कहते हैं यहाँ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इसमें तवज्जो की बात की मेहमान तीन तरह के होते हैं। मेहमान का दर्जा तीन तरह का होता है। एक वो मेहमान जिसके वहां हमने दावतनामा भेजा और वो आ गए, बेशक एक मेहमान ये है। दूसरा मेहमान वो कि हम दावतनामा भी भेजें और उसके साथ उसकी सवारी भी भेजें। वो मेहमान इस वाले मेहमान से आला है कि जिसे हमने दावतनामा भी दिया और उसके लिए सवारी भी भेजा। और तीसरे दर्जे का मेहमान, वो जो सबसे अव्वल दर्जे का मेहमान, वो मेहमान कि जिसे दावतनामा भी दे, सवारी भी भेजे और अपना कोई नुमाइंदा भी लेने के लिए भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज रब्बुल आलमीन ने बुलाया तो नूरी सवारी बुर्राक भेजा और उन नूरी मखलूक में जो आला फरिश्ता, जो सबसे आला फरिश्ता जिब्रील अमीन, उसको नुमाइंदे के तौर पे भेजा। उसे बुला रहा है। रब्बे करीम अपने हबीब को कितना एजाज दे रहा है, काबिले तवज्जो है कि उसे नुमाइंदा भेजा और बुलाया। जिब्रील आए, रसूल पाक को लेके गए। वो बात बहुत तफसीली है।
बात यह है कि जब जिब्रील को भेजा, बुर्राक को भेजा, लेकिन इसी मेराज का जब ऐलान करना हुआ, अब गौर करने की बात है, इसी मेराज का जब ऐलान करना हुआ तो फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात, तवज्जो की जरूरत है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गई अपने बंदे को, भेजा है नुमाइंदे को, भेजा है सवारी को, फरमा रहा है पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो ये है मेहमान की शान। अर्श पे जा रहे हैं रसूल पाक, अर्श पे जा रहे हैं, अर्श की मंजिलें बहुत ही तय कर रहे हैं, हजरत जिब्रील साथ हैं। मुख्तसर में वक्त नहीं है कोई तकरीर करने का, ना मैं कोई मुकर्रिर हूँ। बात यह है कि अर्श पे रसूल पहुंचे, गए सिदरा पे गए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब कोई हजरत जिब्रील से पूछे तो वही हुआ कि जो साथ ले गया वो भी बता नहीं पाया, जो साथ ले गया वो भी नहीं बता पाया, कहां कहां से वो सय्याह लामकां गुजरा, जो साथ ले गया वो भी नहीं बता पाया। सिदरतुल मुंतहा पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं इससे आगे बढ़ा, बाल बराबर भी बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। रसूल जा रहे हैं, रसूल मकान से निकले, हरम से निकले, मस्जिद अक़सा पहुंचे। बशर हैं रसूल, रसूल तो बशर है, रसूल बशर हैं, नूरी बशर हैं, खैरुल बशर हैं, बशरियत है, किसी को इनकार नहीं। लेकिन कोई अक्ल वाला जरा अपनी अक्ल लगा के देखे। अब जा रहे हैं कहां? जहां पे जिब्रील भी नहीं जा रहे। जिब्रील रुक गए तो रसूल पाक उससे आगे बढ़ गए। कहां पहुंचे? लामकां गए। लामकां कोई मकान नहीं, लामकां होता क्या है? कोई मकान नहीं, लेकिन उसका नाम लामकां। लामकां गए, खत्मा नहीं हुआ और आगे गए। वमा क़ाब क़ौसैन, वमा क़ाब क़ौसैन, दो कमानों के बीच। मुफस्सिर इकराम ने इसमें बहुत तफसील इसकी की है, वो तफसील का वक्त नहीं है। वमा क़ाब क़ौसैन, और फरमाया औ अदना, बल्कि उससे भी करीब। अब कितना करीब? अल्लाह जाने कितना करीब, उसका हबीब जाने कितना करीब। बेशक ये है शान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जश्न मनाना। गए तो हुआ क्या? एक बात तो साफ, रसूल पाक गए, अल्लाह ने फरमाया कोई नहीं गया। हजरत जिब्रील भी जब नहीं गए तो और फरिश्ते कैसे गए? सिदरतुल मुंतहा पे रुके। परवरदिगार ने फरमाया महबूब क्या लाए हो? सदर साहब देखेंगे क्या लाए हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुक़द्दस से जारी हुआ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, परवरदिगार की तरफ से फरमाया गया सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक को उम्मत भी याद आई, फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये समाअत फरिश्तों पे खोल दी गई, ये समाअत फरिश्तों पे खोल दी गई। फरिश्तों ने यक बार की झूम कर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो आज हमारे लिए नमाज में तैयार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक ने क्या दिया? नमाज का तोहफा लाए। रसूल पाक ने दिया कि रसूल पाक की मेराज वो तो मोमिनों की मेराज लेके आए। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, मोमिनों की मेराज लेके आए। रसूल पाक ने उम्मत की बख्शिश का वादा लिया। रब्बे करीम ने उम्मत को बख्शने की बात कही। ये है कि आज शबे मेराज हम जश्न मेराज मनाते क्यों हैं? जिसे रसूल पाक से मोहब्बत होगी वो मनाएगा, और जिसे रसूल पाक से मोहब्बत नहीं होगी, फकत दिखावा होगा, वो इससे भागेगा।
ये साफ बात है कि रसूल पाक की मोहब्बत जिसके दिल में होगी वो शबे मेराज की कद्र भी करेगा, शबे मेराज की खुशियां भी मनाएगा, साहिबे मेराज का नगमा भी गाएगा। लेकिन जिसे मोहब्बत नहीं, न उसकी इबादत देखेंगे, न उसकी रियाजत देखेंगे, न उसके चेहरे पे दाढ़ियां देखेंगे, न उसके सर की टोपियां देखेंगे, न उसके सजदे देखेंगे। वो रसूल पाक का जो बागी हो सकता है, अपने जैसा बशर कर सकता है, वो नबी का कभी नहीं हो सकता, चाहे जिस लिबादे में हमें नजर आए, मगर नबी का नहीं हो सकता। जो रबीउल अव्वल का मुनकिर हो, रबीउल अव्वल की खुशी का मुनकिर हो, जो आमद नबी की खुशी का मुनकिर हो, जो उसका बागी हो, जो मेराजुल नबी की रात का जश्न का मुनकिर हो, जो उनका बागी हो, वो चाहे लाख रटता रहे कि मैं नबी वाला हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं है कि वो नबी वाला हो जाए। नबी वाले वही होते हैं जो रसूल पाक को याद किया करते हैं, जो रसूल पाक के सदक़े में तोहफे मिले उसका शुक्राना अदा किया करते हैं। हज़रात, ये तकरीर करने का वक्त नहीं है। आइए इस महफिल बाबरकत महफिल का आगाज करने के लिए